हेलो दोस्तों। मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी हम सभी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है और इस कहानी क्लास में एक क्वेश्चन और उसका जवाब। कहानी यूँ है, मैं एक मित्र था या यूँ कहें मेरा एक दोस्त था जिसकी शादी तकरीबन 2019 13 में हुई थी। 2019 नहीं में हुई थी, यानी कि उसकी शादी को अब कितने साल हो गए? 12 साल हो चुके हैं। तो शादी के बाद जो घरों में होता है वही उसके साथ भी हुआ। पहले अच्छी बनी, माँ बाप भी सही, भाई बहन भी सही, बीवी भी। तकरीबन आते आते 1 साल बाद उसके घरों में थोड़ा सा झगड़ा शुरू हुआ। तो ससुराल वाले उसे मिला, उसको पूरा सपोर्ट, इतना ज्यादा सपोर्ट। तो वो सबसे कहने लगा, भाई मेरे तो सारे ससुराल वाले ही है, मेरा ना कोई खानदानी साथ देता है ना मेरा कोई सगा साथ देता है। तो भाई ये बात जिसने जिससे भी कही, बहरहाल उसके खानदानियों तक, उसके घर वालों तक ये बात उस पहुंच गई। इत्तेफाकन यूं हुआ, 2025 के स्टार्टिंग में एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। ये यही बात में डिस्ट आता है, समझने वाली बात है। बिल्कुल, उसकी बीवी का क्या हो गया? इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। अब जो उसकी बीवी की डेथ हो गई थी, तो क्योंकि तो सारा रिश्तेदारी ही ससुराल वाले से बन चुकी थी, तो उसके आए, उसके डेथ में ससुराल वाले भी आए और खानदानी भी आए, जैसे आते हैं। पर खानदानियों का थोड़ा सा रुख नरम भी था, बेचारा वो भी दुखी था, लेकिन उसने अपनी अकड़ वहां पर भी नहीं छोड़ी। अपने ससुरालियों से अच्छे से मिल के रो रहा है सालों से, और भैया उससे हाँ बस ठीक है, यूं है, हाथ मिलाया मिलाया, अदरवाइज बातचीत ना के बराबर हुई। यहाँ खुद देखिए, मैं आपको, मैं भी वहीं था उस समय पे, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मुझसे बातचीत होती थी, सारे घर के हालात मुझे मालूम थे। तो उसका दोस्त का नाम तो मैं उजागर नहीं करूंगा, लेकिन समझ लीजिए काफी करीबी था। तो फिर अब क्योंकि मैं अपने हर हालात, सभी के अपने हालात होते हैं, गुजरते हैं, ठीक है। तो वो मुझे मिला तकरीबन 1 हफ्ते पहले। तब से मैं आप सबसे ये बात करना चाहता था नॉर्मली, पर हो नहीं पा रही, अपनी अपनी बिजी रहते हैं इंसान। तो उसने मैंने से पूछा, और भाई ठीक ठाक हो? कहाँ का ठीक हूँ, कहाँ का ठीक हूँ मैं, अभी तो मैं थोड़ा सा हालात बदतर है मेरे। कहते क्यों? मैंने पूछा भाई क्यों, भाई ऐसे क्यों बदतर हो रहे हैं हाल? कहता है आज जब से मेरी बीवी मरी है ना, मैं तो धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का रहा हूँ ना घाट का। तो भाई ऐसा क्यों, क्या हो गया? कि बीवी के चक्कर में लड़ाइयाँ हुई घर वालों से, सब कुछ ससुराल वालों का हो गया, बीवी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी, जो प्रॉपर्टी खरीदी बीवी नाम से खरीदी, ठीक है ना। और उसके अंदर क्लॉज डालना भी मैं भूल गया कि भाई अगर कल को मेरी बीवी का इंतकाल हो जाए तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, वो भी मैंने नहीं डाली। तो ऐसी दिक्कतें हो गई। तो जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, तो पहले तो 1 आध हफ्ते तक हर रोज मेरी सास का फोन आ रहा था, फिर 10 दिन में आ रहा था, लेकिन प्रीवियस 3 महीने हो गए हैं कोई फोन नहीं आया मेरे ससुराल वालों से। और सुनने में यह आया, जब मैं अपनी बीवी के नाम पे जो जमीनें खरीदी थी, मैंने सोचा चलो उसको सेल करते हैं, कुछ पैसा बने अपना, बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई में लगाए, दूसरी शादी करी जाए। तो भाई गया वो डॉक्यूमेंट्स लेके, तो कहते हैं कि भाई बीवी मर गई है, तो ससुराल वाले को सिग्नेचर चाहिए कि भाई उनके ऑब्जेक्शन नहीं है इनकी जमीन बेचने के लिए। तो भाई ससुराल वालों ने जो है वो सिग्नेचर करने से मना कर दिए कि हमें को ऑब्जेक्शन है, हमारी बेटी के नाम की जमीन है, हमारा सब कुछ है, तुम उसके हस्बैंड हो, नॉमिनेट हो, नहीं हो तुम उसके अंदर, क्लाउज कुछ नहीं डालना है, तो या तो आधा आधा दो, अदरवाइज कुछ नहीं। अब चल रहा है केस मेरा, और ससुराल वालों के साथ हो गई है तो मैं थोड़ी सी इस बात को लेकर। अब बात हो गई, क्योंकि भैया वकीलों भी कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, जमीन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी? अब खानदानियों के पास जाऊं तो बात करके राजी, मैं
अपने खानदानियों से आना बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ काम होता था किसी करीब से तो बात में खुश। तो भाई आप लोगों को मैं यही मशवरा दे रहा हूँ, उसके कहानी से थोड़ा सा शिक्षा लीजिए और अपने आप को सुधारिए। जमीन जायदाद जरूर अपने बीवी बच्चों के नाम कीजिए, लेकिन साथ में क्लॉज भी डालिए कि अगर कल को ये मर जाए तो इसका हकदार मैं होऊंगा, इस जमीन का मालिक इसका हस्बैंड होगा, और हस्बैंड और बीवी मर जाए तो बच्चे हो गए। अगर आप ये सब क्लॉज नहीं डालोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारे, कुछ जन्म से बनते हैं, कुछ से बनते हैं, कुछ रिश्तेदारियों से बनते हैं जो शादी के बाद बनते हैं। सारे रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिश्ता होता है वो दो तरीके का रिश्ता होता है, एक सगे माँ बाप और एक सगे बहन भाई। अगर किसी वजह से कुछ बात बिगड़ भी जाए तो दुनिया के सारे रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं। ना तो सगे माँ बाप दोबारा बनाए जा सकते हैं और ना ही बहन भाई दोबारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर ये चले गए तो दोबारा नहीं आते हैं, और इनका दिल टूट गया और ये तोड़ भी अलग होगा तो दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करें। बस मैं यही करना चाहता था। और अगर आपको ये चीज डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वैसे हमारी वीडियो जो होती है वो एजुकेशनल मोटिव पे होती है, ये भी एक तरीके की एजुकेशन ही है, ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल एजुकेशन से, पर है तो एजुकेशन सी, ठीक है। समझिए इस वीडियो को। चलो ठीक है, अब आपको विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज, सलामत रहिए सभी लोग।